नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। चुनाव के पहले पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। बोले, कोशिश यह है कि विकास की उड़ान भरे बिहार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में तेजी आ गई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दुर्गापुर बांका क्षेत्र में इंडियन ऑयल के नवनिर्मित बांका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड के 634 करोड़ की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के आरंभ में रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन को लेकर संवेदना प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश यह है कि बिहार विकास की नई उड़ान भरे। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चेहरा है। विदित हो कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले तक प्रधानमंत्री बिहार में 16,000 करोड़ की योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वे अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों से संवाद भी करेंगे। रविवार का कार्यक्रम इसी की कड़ी रही। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बिहार में मत्स्य पालन, पशुपालन व कृषि विभागों से जुड़ी 294 करोड़ रुपयों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आगे भी प्रधानमंत्री 15, 18, 21 और 23 सितंबर को उद्घाटन व शिलान्यास से कार्यक्रम करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। 20 साल बाद सपना साकार, अब साल भर पूरी तरह देश से जुड़ा रहेगा लद्दाख। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान में 20 साल पहले देखा गया सपना पूरा होने जा रहा है। अब लद्दाख को साल भर देश से जोड़े रह पाना संभव हो जाएगा। दरअसल रोहतांग पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता भी खुल जाएगा। ये रास्ता होगा मनाली से हिमाचल के दारचा सिंकुल पास के से होते हुए लद्दाख की जांस्कर वैली के जरिए आगे बढ़ेगा। नए रूट की खासियत, इस रास्ते में बर्फबारी कम है और ज्यादातर रास्ता नदी के साथ साथ चलता है। इसीलिए ये इकलौता ऐसा रास्ता होगा जिसके जरिए भारी बर्फबारी में भी लेह और कारगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। इस रास्ते पर आने वाले इकलौते पास सिंगुल पर टनल बनाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें 3 साल का समय लगेगा। लेकिन इस टनल के बनने से पहले ही ये रास्ता लद्दाख के लिए तीसरा रास्ता बनने को तैयार है। अभी तक कारगिल लेह पहुंचने के लिए 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता श्रीनगर से जोजिला पास करके कारगिल और लेह पहुंचने का है और दूसरा रास्ता मनाली से रोहतांग, लांचुंग ला, बारा लाचला और तंगलांग ला होते हुए लेह और उसके बाद कारगिल पहुंचने का। लेकिन दोनों ही रास्ते साल के कुछ ही महीनों खुले रहते हैं। बाकी समय ऊंचे दरों पर भारी बर्फबारी के कारण बंद रहते हैं। कारगिल युद्ध के समय ही एक तीसरे रास्ते की योजना बनाई गई थी, जिसके जरिए साल भर लद्दाख का सड़क मार्ग खोला जा सके। यह आबादी के लिए भी फायदेमंद था और सेना के लिए भी, जिसे गर्मियों के 4 महीने में ही पूरे साल की रसद जमा करनी होती थी। अगर दुश्मन एक रास्ता बंद कर दे तो सेना के लिए संकट और बढ़ जाता है, जैसा 1999 में कारगिल में हुआ था। रास्ता लंबा भी है। लेह से मनाली की दूरी 475 किलोमीटर है, लेकिन 4 दरों को अच्छे मौसम में भी पार करके सफर पूरा करने में 2 दिन का लग जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने एलएसी के पास टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है। एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए शनिवार को ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता अनिर्णायक रही। इस बीच एलएसी पर हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन सीमा पर 15 लाइट टैंक्स, इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल AH-4
हौतीजर गन्स, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल, नार 751 लाइट मशीन गन, W-85 हैवी मशीन गन और एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल्स के साथ भारत को चुनौती दे रहा है। वहीं भारत ने जवाब में LAC पर T-90 भीष्म टैंक्स, BMP-2K इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, M777 अल्ट्रा लाइट हौतीजर गन्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, NEGB लाइट मशीन गन्स, TRG स्नाइपर राइफल्स की तैनाती की हुई है। आसमान में भी ऐसे कुछ हालात है। भारत के लद्दाख में सुखोई 30 मिग 29 मिराज 2000 चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की हुई है। वहीं चीन ने LAC पर लगे इलाकों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ एयरफोर्स की ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। उसने तिब्बत के उतांग क्षेत्र में एयरबेस तैयार किया जो LAC से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। चेंगदू J-20 स्थित लड़ाकू विमान LAC पर सक्रिय किए और अब उसने परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर विमानों के साथ तिब्बत के पठारी क्षेत्र में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी फिंगर 4 पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और चीनी सेना की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है, तो दक्षिण पैंगोंग में भारतीय सेना और चीनी सेना की दूरी महज 170 मीटर है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।